पाटोगन नेंगमिंजा संगमा गारो पहाड़ियों के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। एक समय की बात है, ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान आज के मेघालय के गारो हिल्स में एक योद्धा रहते थे, पाटोगन नेंगमिंजा संगमा। वो सिर्फ एक साधारण योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। साहस और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक। पाटोगन संगमा का जन्म लगभग 1837 में गारो हिल्स के समंदा गांव में हुआ था। उस समय गारो लोग स्वतंत्र रूप से अपने पहाड़ों में रहते थे, विदेशी शासन से मुक्त। गारो एक गर्वीली और स्वतंत्र जनजाति थी, जिनके गांव छोटे गणराज्यों जैसे थे। हर एक का नेतृत्व करता था उनका नोआ, कबीले का मुखिया। वे अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीते थे। जंगलों में शिकार करना, जमीन पर खेती करना और अपने क्षेत्र की रक्षा करना उनका स्वभाव था। लेकिन समय बदल रहा था। ब्रिटिश पहले ही गारो हिल्स के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुके थे और अब उनकी नजर बाकी बचे स्वतंत्र गांवों पर थी। पाटोगन बचपन से ही वीरता की कहानियां सुनकर बड़े हुए, ऐसे निडर योद्धाओं की गाथाएं जिन्होंने आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरता से संघर्ष किया। ये कहानियां उनके लिए सिर्फ किस्से नहीं थी, बल्कि उनके चरित्र को गढ़ने वाले सबक थे। कम उम्र से ही उन्होंने शिकार और पारंपरिक हथियारों के निर्माण में कौशल हासिल किया। भालों और धनुषों को खुद अपने हाथों से बनाना उन्हें गर्व की बात लगती थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये हथियार सिर्फ शिकार के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा के लिए होंगे। उनके लिए जमीन सिर्फ घर नहीं थी, वो पवित्र थी। हर नदी, हर ऊंचा पेड़ और हर बहती हवा में उनके पूर्वजों की विरासत थी, और उन्होंने कसम खाई थी कि वो भी अपने पूर्वजों की तरह अंतिम सांस तक उसकी रक्षा करेंगे। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते पाटोगन अपने गांव के सबसे प्रतिष्ठित योद्धाओं में से एक बन चुके थे। उन्होंने कई शिकार अभियानों का नेतृत्व किया, प्रतिद्वंद्वी कबीलों से लड़े और अपनी ताकत और साहस के लिए प्रसिद्ध हुए। गारो समाज में वीरता सबसे बड़ा सम्मान था और सबसे प्रतिष्ठित योद्धा अपने घरों को मानव और जानवरों की खोपड़ियों से सजाते थे। पाटोगन ने भी ऐसे ही सम्मान अर्जित किए। 1869 में ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से गारो हिल्स को एक जिले के रूप में घोषित किया। कई गांवों ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था, अपने नोआ को झुकाकर शांति और इनाम के बदले में। लेकिन समंदा समेत 60 से ज्यादा गांव अब भी स्वतंत्र थे और झुकने को तैयार नहीं थे। पाटोगन और उनके विश्वसनीय साथी गिलांग दलबुत संगमा को पता था कि अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो उनकी मातृभूमि हमेशा के लिए खो जाएगी। एक दिन पाटोगन और उनके साथियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जो पहले ही ब्रिटिश शासन के अधीन आ चुके थे, उन्हें गद्दार मानकर। इस हमले में कई लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी सत्ता के खिलाफ सीधी चुनौती माना। अब ब्रिटिश सरकार ने गारो लोगों के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध की योजना बनाई। एक शाम समंदा गांव में स्वतंत्र गांवों के नकमास, मुखिया इकट्ठा हुए। वातावरण में तनाव था। एक बुजुर्ग नोआ ने कहा, हमने अपने पूर्वजों के समय से स्वतंत्र जीवन जिया है। अब ये विदेशी अपनी बंदूकें और कानूनों के साथ आकर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। पाटोगन ने खड़े होकर कहा, हो सकता है उनके पास बंदूकें हों, लेकिन हमारे पास हमारी भूमि, हमारे लोग और हमारा स्वाभिमान है। क्या हम सब कुछ उन्हें सौंपकर गुलामों की तरह जिएंगे, या हम लड़ेंगे और दिखाएंगे कि गारो कभी नहीं झुकते? भीड़ में सहमति की गूंज उठी। गिलांग आगे आए और बोले, अगर हम लड़ेंगे तो एकजुट होकर लड़ेंगे। पुरानी दुश्मनियों को भूलकर साथ मिलकर हम ताकतवर बनेंगे। 1871 में
मेजर गॉडविन ऑस्टिन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सर्वेक्षण दल स्वतंत्र गांवों में घुसा। गारो लोगों ने इसे आक्रमण माना और एक स्थानीय मजदूर को मार डाला। ब्रिटिश इसे विद्रोह का संकेत मानते हुए 1872 में 3 दिशाओं से हमला करने की योजना बनाई। कैप्टन MP डेविस गारा से, मिस्टर डेली बांग्लादेश के दूरर से और मुख्य बल के साथ कैप्टन WJ विलियमसन, गारो हिल्स के डिप्टी कमिश्नर, ने नेतृत्व किया। 500 से ज्यादा सशस्त्र सैनिक, 43वीं असम लाइट इन्फेंट्री और शिलांग से अतिरिक्त सेना बुलाई गई। गारो योद्धा केवल पारंपरिक तलवारों, ढालों और धनुषों से लैस थे और सामने था आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सैन्य बल। 12 दिसंबर 1872 की रात, जब जंगल में सिर्फ कीड़ों की आवाजें थी, पाटोगन और उनके योद्धा हमला करने की तैयारी में थे। उन्होंने कहा, हम रात में हमला करेंगे जब वे सो रहे होंगे। हम बाघ की तरह चलेंगे, चुपचाप और तेज। एक युवा योद्धा बोला, लेकिन उनके पास बंदूकें हैं, पाटोगन। उन्होंने उसका कंधा थामते हुए कहा, एक गोली आदमी को मार सकती है, लेकिन डर एक योद्धा को भीतर से मार देता है। दिल से लड़ो, कोई दुश्मन तुम्हें हरा नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में गारो योद्धा पहाड़ियों से उतर आए और हमला किया। पाटोगन सबसे आगे थे। उनकी विशाल काया बिजली की तरह तेजी से चल रही थी। ब्रिटिश सैनिक सो रहे थे, वो हैरान रह गए। गारो योद्धाओं ने भूमि की जानकारी का लाभ उठाया। तीरों की बौछार, तलवारों की टकराहट और युद्ध घोष से घाटियां गूंज उठीं। एक पल को ऐसा लगा जैसे जीत हाथ में है, लेकिन फिर ब्रिटिश तोपें गरज उठीं। गारो योद्धाओं की केले के तनों से बनी ढालें गोलियों के आगे बेबस थी। एक एक कर योद्धा गिरने लगे। पाटोगन ने अंतिम दम तक लड़ा। उन्होंने गिलांग को अपने बगल में गिरते देखा। जमीन पर खून फैलता गया। गुस्से में उन्होंने 3 सैनिकों को काट गिराया, लेकिन फिर एक गोली उनकी टांग में लगी, फिर दूसरी उनके पेट में और आखिरकार तीसरी गोली उनके सीने में लगी। पाटोगन घुटनों पर गिर पड़े। आंखों के सामने सूरज उग रहा था। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा और धीमी मुस्कान के साथ कहा, हमने अच्छा लड़ा। और इसी के साथ पाटोगन नेंगमिंजा संगमा, गारो हिल्स के निर्भीक योद्धा, वीर गति को प्राप्त हुए। ब्रिटिशों ने युद्ध जीत लिया, लेकिन पाटोगन की विरासत को मिटा नहीं सके। उनकी वीरता एक दंतकथा बन गई, एक ऐसा नाम जो विद्रोह और आत्मबलिदान का प्रतीक बन गया। आज भी मेघालय की पहाड़ियों में उनका नाम गर्व से लिया जाता है। उनकी प्रतिमाएं बनी हैं, उनके गीत गाए जाते हैं और इतिहास उन्हें सबसे महान योद्धाओं में से एक मानता है। पाटोगन संगमा की यह गाथा एक योद्धा की है, जिसने आत्मसमर्पण के बजाय बलिदान को चुना। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए।